एक विद्या ही ऐसी चीज है साथियों, जितना बांटोगे उतना बढ़ती है, वो कम नहीं होती कभी भी। तो आज की लीडरशिप का स्तर देखो साथियों, कुछ तो वक्त रहता है, कुछ इंसान की मजबूरी रहती है, कुछ इंसान का शौक रहता है अच्छी अच्छी जगह इन्वॉल्व होने का, अपने आप को बिजी रखने का, ऐसा शौक भी रहता है। और कुछ लीडर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए, ये बातें रहती। तो मैं ये तीनों चारों प्रकार पर ही बात करूंगा साथियों। बहुत से साथी हमारे जो आज हमारे बीच में शायद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो कहीं चले गए हैं, बेशक वो आज दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक पत्थर की लकीर की तरह सत्य है साथियों, कि हरी जब वापिस आएगा वो लोग भी वापिस आएंगे। ये अनुभव शायद आप लोगों को भी होगा। लेकिन समय तो परिवर्तित होता रहता है साथियों, अच्छा भी रहता है बुरा भी रहता है, और बुरे से बुरा भी रहता है। और ये समय आना भी जरूरी है। ये समय हमको हमारी काबिलियत की पहचान कराता है, हमको हमारे धैर्य की पहचान कराता है, और हम क्या कर सकते हैं इसकी पहचान कराता है। और ये भी पहचान कराता है कि कौन व्यक्ति कितना उसूलों की बात करता था, जब बुरा समय आया तो कितने दिन उसके उसूल रुके हैं, कितने दिन वो अपने साथियों के फोन उठा पाया है। देखो साथियों, काम कहीं भी करो, उससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जहां आप और हम कुछ साथियों को लेकर आते हैं, उनको सपने दिखाते हैं, उनको एक सुनहरा भविष्य दिखाते हैं, और ऐसी जब मुसीबतें आती हैं हम खुद दुम दबा कर भाग जाते हैं, तो वो सुनहरा भविष्य कहाँ गया साथी। और ऐसी लीडरशिप किस काम की, कि जो वर्तमान तो सुधार नहीं पा रहा है, भविष्य के सपने दिखा रहा है, उसको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ से ये काम कर सकता हूँ। उसके लिए भी वो ये सोचता है कि मेरे को दो अच्छे साथी मिल जाए तो मेरा खुद का भविष्य सुधर जाएगा, मेरा वर्तमान सुधर जाएगा, और मुझको सिर्फ इसको गाइड करना है। और गाइड क्या करना है साथियों, केवल और केवल उसको याद दिलाना है कि दिन उग गया है साथी, आप तैयार हो गए हो तो आपकी कॉल हो तो बता दो, और मेरे को लेकर चलोगे कि आप अपने आप जाओगे। ये काम रह जाता है मातृ, जो नहीं होना चाहिए सर। देखो मैंने कई बार आप लोगों से ये बातें शेयर की हैं कि एक लीडर को कम से कम अपनी टीम के सबसे कमजोर कड़ी को समय देना बहुत जरूरी। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो साथी हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है उसको समय ना दे, उसको भी समय देना पड़ेगा सर। फोन पर दो, फिजिकल दे सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, और फिजिकल नहीं दे सकते हो तो दिन में कम से कम एक बार तो अपने साथियों से बात करना चाहिए ना। और खासकर ऐसे समय में जो आज आप और हम पर गुजर रहा है, इस समय में हम अगर हमारे किसी साथी से बात नहीं करेंगे, अपनी डपली अलापते रहेंगे, अपना राग अलापते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा सर। आज का दौर क्या है, आज का दौर यही है। टोस्ट तो बेटा आज खत्म है, बिस्कुट ले जाओ। लो पुष्पा, ओ पुष्पा, सामान दे दो अंदर। Just a minute, अरे बातें में मग्न मत हो, सामान दो अंदर।
सॉरी फ्रेंड्स, 10 वाला बिस्कुट दे दो। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, क्योंकि मैं अंदर कंफर्ट जोन में जाकर नहीं बैठा, शॉप पर ही बैठा हूँ। तो गर्मी आज काफी हो रही है यहाँ पर। तो साथियों, आज लीडरशिप को किन की चीजों की जरूरत है, और आज क्या चीज आप और हम मिस कर रहे हैं। आज वाकई ही हमारे लीडर कुछ भी करते, कहीं भी कार्य करते, क्योंकि मजबूरी है उनकी, करना पड़ता है। लेकिन कम से कम हमारे साथियों का फोन आता है, उनका कॉल अटेंड करके उनकी समस्या तो पूछो कि उनको क्या समस्या है। हो सकता है वो आप लोगों का हालचाल पूछने के लिए कॉल कर रहे हैं, या बहुत दिन आपसे बात करे हुए हो गए, इसलिए वो लोग आपको कॉल कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना साथियों। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा सामने वाला समस्या ही बताएगा। आज हमारे पास भी कॉल आते हैं, 10 कॉल अगर आते हैं साथियों, एक साथी सिर्फ हमसे पूछता है, सर हाईरिच का क्या चल रहा है। बाकी हालचाल पूछते हैं, तबीयत पूछते हैं। तो आज ये चीज कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो चुकी, बिल्कुल खत्म हो चुकी। और बहुत से साथी हालचाल पूछने के बहाने आज कहीं ना कहीं अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैं तो खुशकिस्मत हूँ साथियों कि आज तक मुझको किसी ने भी अपना कॉन्सेप्ट नहीं बताया, क्योंकि सबको मेरा नेचर मालूम है कि सर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अदर कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम इतना तो मेरा मान सम्मान वो कर रहे हैं। और साथियों, आज यही कमी कहीं ना कहीं आपको भी खल रही है और हमको भी खल रही है, कि जिन लीडर्स को हमारे बीच में आज होना चाहिए था, इस मुसीबत के समय में आप लोगों को संभालना था। अरे संभालना छोड़ो, कम से कम एक छोटे कॉल के माध्यम से ही आपसे बात करना, आपका हालचाल पूछना, आपका अभी का फिलहाल का जीवन कैसा चल रहा है ये पूछना। लेकिन क्या आज की लीडरशिप में ये चीजें नजर आ रही हैं साथियों? देखो, टॉपिक आपने दिया है मुझको, तो सच्चाई रखना मेरा काम है। अब मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको मेरी बात बुरी लगेगी, किसको मेरी बात अच्छी लगेगी, क्योंकि जो सच्चाई है मैं वो रख रहा हूँ साथी। और जो साथी अदर कॉन्सेप्ट में काम भी कर रहे हैं, तो क्या उनके पास हाईरिचियन के अलावा कोई और मेंबर नहीं थे ज्वाइन कराने के लिए? ये भी गौर करने लायक बात है। देखो साथियों, हाईरिच के बारे में आज मुझसे बेटर आप लोग जानते हैं कि हाईरिच क्या है, हाईरिच क्या दे सकता है, हाईरिच में कैसे इनकम आई है। तो ये तो एक बहुत सुनहरा मौका था उन साथियों के लिए जो अदर कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, कि हाईरिचनों को छोड़कर नए व्यक्ति ढूंढो। नए कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो नए व्यक्ति ढूंढो, उनको समझाओ कि हम हाई रिच में कैसे वर्क किए हैं, क्या पैसा कमाया हमने। आज कुछ प्रॉब्लम है तो हम मजबूरी बस, क्योंकि हमारी किस्तें चल रही हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमारे घर का खर्च है, तो हम ये काम कर रहे हैं। और जब हाई रिच कम बैक करेगा तो आप लोग भी हमारे साथ आइए, और हम भी वहां पर बहुत अच्छा काम करेंगे। ये एक तरीका होना चाहिए साथी। एक पंथ दो काज होते हैं, कि आज का दौर आपका संभल गया, हाईरिच कम बैक करेगा तो आपके पास एक बड़ी टीम ऑलरेडी तैयार रहेगी। पर उतना खुलकर बोलो तो सही कि हम क्या थे, किस परेशानी से क्या हो गए हैं, किस मजबूरी बस हमको अदर कॉन्सेप्ट करना है। ये सच्चाई होती। क्या आज के लीडर ये काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। उल्टा हाइरिशियनों को ही ये बोलते हैं कि हाइरिश तो गया, हाइरिश जल्दी वापस आने वाला नहीं है।
और हाई रिच वापिस आएगा तो हम भी तो हाई रिच करेंगे। तो आप भी हमारे साथ आओ, अपना वर्तमान सुधारो, अपना आज सुधारो। तो साथियों, क्या यही तरीका है अपना आज सुधारने का, कि आज सुधारने के चक्कर में अपना कल बिगाड़ रहे हो आप? कौन साथी आप पर विश्वास करेगा कि आज थोड़ी सी मुसीबत आई थी और ये मेरा लीडर यहाँ से मुझको छोड़कर, जो मुझको एक भविष्य का सपना दिखाया था, मेरे घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने का सपना दिखाया था, आज वही मुझको छोड़कर जा रहा है। आज हाईरीच वापस आ रहा है, अगर कल कल फिर कोई मुसीबत आ गई तो क्या ये मेरा साथ दे पाएगा? मैं क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ काम करूं? ये आज की लीडर्स की सोच है साथियों, मेरे विचार नहीं है। ये आज के लीडर की सोच है। क्यों? क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान, नैतिकता और अनैतिकता के बीच का अंतर आज के लीडर्स को मालूम हो चुका है। साथियों, जीवन में पैसा हर कोई कमाता है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए पैसा ना कमा पाए। हर व्यक्ति पैसा कमाता है, पर वहां भी हमको थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना, कि पैसा कमाने के 10 तरीके हैं। आज हमने सबसे बड़ी चीज क्या मिस की? हमारे जो शॉपी ओनर्स थे, क्या हमारी लीडरशिप ने उनसे कभी कांटेक्ट किया कि आपका काम कैसे चल रहा है, आपकी दुकान चालू भी है कि बंद हो गई है, और करी है तो क्यों करी है? क्योंकि साथियों, शॉप अगर डली है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आज बहुत से हमारे शॉप ओनर्स भाई और अपनी शॉप को चला रहे हैं, और बहुत से साथी जो शॉप में सामान था उस सामान को औने पौने भाव में देकर, फर्नीचर को औने पौने भाव में देकर पैसा बहुत निकाला है, बस अपना कि ये मेरा पैसा इन्वेस्ट है, यहाँ इसको मैं निकाल लूं। तो साथियों, अगर वो शॉपी ओनर्स भी हमारे शॉपी को चालू रखते, ठीक है, किसी साथी को छूट नहीं दे पाते, पर हमारा प्रॉफिट भी तो कहीं नहीं गया था। हमारे हाइरिशियन भाई अगर वहां से सामान खरीदते तो 1 रुपया उनसे कम ले लेते, तो उनको भी भरोसा बना रहता कि नहीं, आज अगर ये इतना विश्वास रख रहे हैं, 1 रुपए की भी हमको छूट दे रहे हैं, तो कल हमारा हाईरीच वापिस आ रहा है। बाहर के जो ग्राहक आते हैं उनको तो कोई छूट देने की जरूरत ही नहीं थी। वहां तो जो आपका प्रॉफिट है पूरा मिल रहा था ना आपको। और ऐसा एक भी शॉपी ओनर अगर पैनल पर मौजूद है तो हैंड राइज करके मुझको ये बताए कि आप जिस रेट में माल लाए हैं और जिस रेट में आपने हाईरिचियनों को माल दिया है, क्या आपने वहां से प्रॉफिट नहीं कमाया? एक भी साथी मेरा बता दे मुझको, अगर कोई शॉपी ओनर से यहाँ मौजूद है तो। देखो साथियों, घर को जलाकर कोई भी आदमी हाथ नहीं सेकता है। हर व्यक्ति 2 पैसे कमाने के लिए ही काम करता है। जो होलसेल का माल आता है उसका रेट जोड़ो, उसका ट्रांसपोर्टेशन जोड़ो, उसका इलेक्ट्रॉनिक का बिल जोड़ो, उसका दुकान अगर खुद का नहीं है तो उसका किराया जोड़ो, और अपने आप को भी एक मजदूर समझकर अपनी भी एक दिन की मजदूरी जोड़ लो। फिर हमको छूट देना है, किसी सामान पर 5%, किसी सामान पर 4%, किसी सामान पर और भी कम। ओवरऑल अगर हम किराना व्यापार में छूट देखते हैं तो जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से ही छूट देते हैं साथियों। हम हमारा प्रॉफिट जीरो तो नहीं कर लेंगे कि किराया हम जेब से भरें, बिजली का बिल हम जेब से भरें, और अपनी मजदूरी को हम जीरो कर दें। बता दो एक भी साथी कोई ऐसा आपकी नजर में हो जो शॉपकीपर हो और हाईरिच की ऑनलाइन शॉपिंग ली हो, उसने ये काम किया हो। और हाईरिच छोड़ो साथियों, पर्सनल दुकानें हैं जिनकी, वो भी ये बात बता दो मुझे। लेकिन हाँ,
लीडरशिप ने यहाँ पर कमी है, उनको यथावत दुकान चालू कराने में नाकाम रहे, इसलिए उन साथियों को लॉस गया। मैंने पहले ही बोला है कि दुकान में बचा हुआ सामान औने पौने भाव में दे दिए, फर्नीचर औने पौने भाव में दे दिए, ये लॉस तो गया है ना। 1,05,000 रुपए कंपनी को दिए दुकान चलाने का लाइसेंस लेने के लिए, अपने आप को एक स्थापित हाइरिशियन सोफी का मालिक बनाने के लिए, वो पैसा अटका हुआ है, ये लॉस। लेकिन अगर हम उनको सही दिशा देकर उनकी सोफिया आज भी यथावत चालू रखवा सकते, तो उनका लॉस नहीं जाता सर, ना उनका सामान सस्ते में जाता, उनका सामान प्रॉफिट के साथ जाता। और हमारे बहुत से साथियों को भले ही 100 रुपए पर 1 रुपए की छूट मिलती, मिल जाती। और अभी जब हाईरिच कमबैक हो चुका है, ऑर्डर आने की देर है, तो ये बताइए जो शॉपी ओनर्स भाई थे हमारे, आज उनके साथ कौन लीडर आना नहीं चाहता। हर लीडर उनके साथ आता कि नहीं, ये बुरे समय में भी इसने हमको सस्ता माल प्रोवाइड कराया है। ये कमी है हमारी लीडरशिप में साथियों, जिस ओर हमारा किसी का ध्यान नहीं है। जबकि जब सोफिया ओपन कराई गई थी ना, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि एक दिन में अगर आपकी टीम में 100 मेंबर भी हैं और 10 मेंबर भी आपके पास सामान खरीदने आ गए और 10 मेंबर दूसरे लिए आए, तो 10 मेंबर का इजाफा होगा, आपको सामान बिकेगा, प्रॉफिट होगा और दुकान अच्छी चलेगी। यही चीज समझाई गई थी, लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दी। हम लोगों ने एक हफ्ता जितने भी शॉपी ओनर थे हमारे, उनकी समस्याएं सुनी, उन लोगों को आगे का तरीका बताया कि इस तरह करके अभी का समय निकालो। जो बात मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, उस समय भी यही बातें मैंने रखी थी साथियों। लेकिन उसके बाद ना तो उनके लीडर्स ने कांटेक्ट साधने की हमसे कोशिश की, ना हमारे शॉपी ओनर भाइयों ने ये कोशिश की कि चलो हम लोग पैनल से जुड़े रहें। तो कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हुई है ना साथियों, लीडरशिप से गलती हुई, क्योंकि शॉपी ओनर है वो भी हाई रीजन थे, बहुत से बाहर से साथियों ने शॉपी ली थी, तो वो नहीं अपने आप को धैर्य रख पाए, नहीं अपने आप का बिजनेस सेट कर पाए। इसमें गलती किसकी रही? जो लीडर ने उसको शॉपी दिलाई, वो उनको नहीं संभाल पाए साथियों। आज किराने की दुकान एक ऐसा व्यापार है कि उसमें अगर आपने कस्टमर की चॉइस अनुसार, उसकी जरूरत अनुसार क्या क्या सामान लगता है, किस रेंज का सामान लगता है, कौन सा सामान करंट में बिकता है, ये माइंड में बैठाने की जरूरत है। पैसा भी ब्रेक नहीं होता, दुकान भी रेगुलर चलती है। ये चीजें होना थी साथी, जो बिल्कुल नदारद रही। तो आज के लीडरशिप जो होना चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं फेल हुई है, मैं तो खुले शब्दों में बोलूं। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो। देखो साथियों, आज मैं इतना खुलकर क्यों बोलता हूँ? मुझको नफा नुकसान आता है कि ये काम करूंगा तो यहाँ मेरा नुकसान होगा, ये काम करूंगा तो मुझको ये 2 पैसे का प्रॉफिट होगा, तो ही मैं किसी बिजनेस में हाथ डालता हूँ। मैं यहाँ भी आया बहुत समझने के बाद, अपने परिवार की इच्छा से आया हाइरिश के अंदर भी, क्योंकि मैं सेल्स मार्केटिंग का बंदा रहा हूँ। मुझको मार्केट की हवा अच्छे से परखना आती है।
और ऐसा नहीं है कि मैं नेटवर्करों के साथ नहीं रहा हूँ। अच्छे अच्छे लीडर्स से मेरा आज से 20 साल पुराना संबंध है साथी, और आज भी संबंध कायम है। वो अदर कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं और मैं हाई रीच में काम कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे से कभी फोर्स नहीं किया कि आप अपने कॉन्सेप्ट में आओ, और ना ही मैंने उनको कभी ये बोला कि आप मेरे साथ हाई रीच में आओ। प्लान उन्होंने भी मुझको समझाया, मैंने भी हाई रीच का प्लान उनको समझाया। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, और यही गलती हमारे लीडरों द्वारा हुई कि अपना बेनिफिट देखने के लिए, अपना आज संवारने के लिए उन्होंने अपनी ही टीमों के मेंबरों को गलत रास्ता दिखाया, जो कि नहीं दिखाना। जो साथी खुद आगे रहकर बोलता कि सर आप जो काम कर रहे हैं, क्या उस काम में मैं भी शामिल हो सकता हूँ, तो आप आजाद थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन नहीं, ये चीजें तो कहीं देखने में ही नहीं मिली। साथियों, एक नेटवर्कर हो चाहे एक सेल्समैन हो, चाहे एक सेल्स मार्केटिंग का बंदा हो या नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा हो, बातों का धनी रहता है, बातों का गुणी रहता है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है वाणी रखने का कि अच्छे से अच्छा, समझदार से समझदार व्यक्ति भी उनकी बातों में आ जाता है, क्योंकि वो समझाते ही इस तरह। दूसरा उदाहरण क्यों लो साथियों, आप अपने डिजिटल का उदाहरण ले लो ना। क्या क्या ख्वाब दिखाए गए थे, सर 5 लाख इन्वेस्ट करो और गाड़ी खरीद लो। इतना पैसा आपका आईडी लगाते ही आ जाएगा, बाइनरी के माध्यम से और स्पॉन्सरशिप के माध्यम से। गाड़ी का डाउन पेमेंट तो इजीली भरा जाएगा। यही समझाया था ना। लेकिन भविष्य नहीं देखा। हम भविष्य दिखाते हैं साथियों, सुनहरा भविष्य दिखाते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट भी तो हमको देखने की जरूरत है ना, कि आज अच्छे तरीके से काम चल रहा है, कल कुछ समस्या आई तो ये गाड़ी की ईएमआई या हमारे घर का खर्च हम कैसे वहन करेंगे, क्योंकि पूंजी तो हम इन्वेस्ट कर चुके हैं और वो पूंजी निकाल भी नहीं पा रहे हैं। तो आज हमारे सामने उदाहरण थे साथियों। एमवे जैसा उदाहरण हमारे बीच में था, और चिट फंड का उदाहरण हमारे बीच में था, सहारा का उदाहरण हमारे बीच में था। क्या वो इनमें इन्वेस्ट नहीं हुआ था? यहाँ क्या लॉस नहीं हुआ था? तो यहाँ से भी हमने सबक नहीं सीखा, और अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों को इन्वेस्ट करा दिए। करवाना जरूरी है इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कराओगे, 2 पैसे का फायदा उसको होगा, 2 पैसे का फायदा आपका होगा। लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का माइंड है, मुझको आज तक ये समझ में नहीं आया कि अपन तो पैसा लगाओ एक लिमिटेड, और साथियों का अनगिनत पैसा लगवा दो। क्या ये लीडरशिप है? साथियों, आज एक आईडी के साथ में 2 आईडी हम लगा सकते हैं। कायदा ये होना चाहिए, कायदा ये होना चाहिए। लेकिन कुछ गलती कंपनी की भी है, मुझको कहने में कोई शर्म नहीं है कि अनगिनत आईडी लगाने का उन्होंने खुला छूट दे दिया, जबकि यही कॉन्सेप्ट बेसिक वाला डिजिटल में भी होना था कि आप 3 आईडी लगाओ अपनी। 30,000 ही खर्चा होते ना साथियों। अनलिमिटेड आईडी का ऑप्शन ही खत्म कर देना था। टीमें बढ़ती, साथी बढ़ते, और लिमिटेड पैसा इंसानों का लगता, लीडर्स का लगता, और पैसा कमाने के चक्कर में वो अच्छी तरीके से काम भी करते, क्योंकि उनको मालूम था एक आदमी से मैं 3 आईडी से ज्यादा नहीं ले सकता, तो मैं ईमानदारी से ही काम करूँ ना। मैं क्यों लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाऊं
कि 5 लाख लगा दो, 10 लाख लगा दो, 20 लाख लगा दो। नहीं जरूरत पड़ती ना इस चीजों की। पर हम सब भी अंधे हो गए थे, हम विवेकहीन हो गए थे, क्योंकि हमको पैसा दिख रहा था, डेली हमारा पे आउट बन रहा था, डेली हमारा केपिंग लग रहा था, बड़ा बड़ा अमाउंट हमको मिल रहा था। अच्छा बुरे का ज्ञान ही खत्म हो गया था हम लोगों का। क्या ये लीडरशिप होना चाहिए? नहीं ना साथियों। तो ये चीजें आपसे और हमसे कहीं ना कहीं मिस हुई। और ये चीजें मैं इसलिए आज रखी हैं आप लोगों के बीच में, कि अभी सुनहरा भविष्य आपके और हमारे सामने पड़ा है। पहले तो हमको हमारा वर्तमान सुधारना है। हमारा जो 2 साल बैक में गए हैं, ये 2 साल बैक में नहीं गया साथियों, मेरी नजर में 20 साल पीछे गए हैं हम। पहले तो ये कवर करना है ना जो खाई हमारे बीच में आई है, और वो भी एक नए माइंड से, एक नई सोच से, एक नैतिकता के माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से, ईमानदारी के माध्यम से। ना तो खुद को गलती करना है हमको, ना हमारे साथियों को गलती करने देना है। अब ये चीजें हमने 2 साल में कोशिश की है साथियों, टीम अर्निंग ईगल के माध्यम से, कि सही ज्ञान दिया जाए, स्वार्थ को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। एक रत्ती मात्र भी स्वार्थ अब लीडरशिप के अंदर नहीं होना चाहिए। और अर्निंग ईगल इसके लिए वचनबद्ध है कि पैसा भी कमाएंगे, करोड़पति भी निकालेंगे, लेकिन सही तरीके से, सही काम कराकर और सही काम करके। कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, कड़ी से कड़ी जोड़ने की जरूरत है, इंसानियत से इंसानियत को जोड़ने की जरूरत है, ईमानदारी से ईमानदारी को जोड़ने की जरूरत है। देखो, सुधार में समय लगता है। एकदम इंसान का माइंड आप भी चेंज नहीं कर सकते, मैं भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन कर जरूर सकते। हम अगर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुधार ले, ना किसी के बहकावे में आए, ना किसी के लालच में आए, हम अपने तरीके से अपने उसूलों से काम करें, तो कौन साथी ऐसा है जो हमको वहां से हटा सकता है? नहीं ना। और एक दिन हमारे साथ माथा मारते मारते उसके भी दिमाग में ये बात आ जाएगी कि यार इसके उसूल में कुछ तो दम है, जो ये बिल्कुल भी डिग नहीं रहा। पैसे का लालच भी इसको दे दिया, अच्छे पद का लालच भी इसको दे लिया, फिर भी ये अपने उसूलों पर अडिग है। कुछ तो इसमें बात होगी, मैं भी तो कुछ दिन इसके जैसा बनकर देखूं। और जब वो आपके और हमारे जैसा सच्चे उसूलों वाला ईमानदार व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा, तो वो परमानेंटली ही ईमानदार बन जाएगा। साथियों, बुराई 4 दिन टिकती है, और अच्छाई आती देर से, परेशानी से आती है, लेकिन जब आती है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। तो ये चीजें हमको करने की जरूरत है। आज जो हमारे साथी रास्ता भटके हैं, उनके लिए भी मेरा यही संदेश है, आप सभी के लिए भी मेरा यही संदेश है, कि जो भविष्य के गर्त में छिपा है, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, पर जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं, जो पास्ट में हमने गलतियां की हैं, कम से कम वर्तमान में उनको तो सुधार कर दे हम। हमारी गलतियों को ही तो सुधारना है साथियों, किसी दूसरे की गलती नहीं सुधारना। हम हमारी गलती सुधार ले, बाकी सब गलतियां अपने आप सुधर जाएंगी। ये कमी है आज लीडर में, और यही आज की लीडरशिप है। साथियों, लीडर बनो, नेतृत्व क्षमता सब में रहती है, पर सही दिशा, सही मार्ग, सही सोच तो अपने अंदर पैदा करो, पहचानने की कि मेरी सोच क्या होना चाहिए, मेरा मार्ग क्या होना चाहिए, मेरी दिशा क्या होना चाहिए। इतना नॉलेज तो लो। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप पैसा दे दोगे ना, आज का दौर बता रहा हूं मैं, उसको भी पैसा दोगे कि बेटा ये सामान ले लो, और गलती से वो बच्चे को आप साथ लेकर चले गए,
उस बच्चे की जेब में वो पैसा पड़ा रहेगा जो आपने दिया है, और वो दोबारा आपकी जेब से पैसा खर्च करवा देगा। जब आज का बच्चा इतना तेज हो गया है, तो आप और बाकी लोग तो तेज रहेंगे ही। गलत रास्ता तो हमको पकड़ना ही पड़ेगा ना। क्या हम उस रास्ते को अवॉइड नहीं कर सकते? साथियों, लीडरशिप ने कोई पैसा कम नहीं कमाया। करोड़पति भी हमारे बीच में है, लखपति भी हमारे बीच में है, हजारपति भी हमारे बीच में है। लेकिन आज की कंडीशन में उन करोड़पति लीडर्स का क्या हाल है, कैसी स्थिति है, कभी आपने और हमने ये जानने की कोशिश नहीं की। क्योंकि पैसा उन्होंने बचाया ही नहीं साथियों। क्योंकि कहते हैं ना, जब बिना मेहनत के पैसा मिलता है, लक्ष्मी मेहरबान होती है, तो वो जाने का रास्ता पहले ढूंढती है। उस समय अगर कोई हमारा करोड़पति लीडर जो बने हैं, कोई भी साथी उनमें से एक 25% ही सेव कर लेता, इन्वेस्ट करने के बजाय, खर्चा करने के बजाय, सिर्फ मात्र और मात्र 25%। बाकी 75% बच रहा है साथियों। आपका घर का खर्च भी उसमें चलेगा, आपके ईएमआई भी वो भरेगा, आपका घूमना फिरने का खर्च भी। 75% बहुत होता है, कम नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसा आता है तो ईगो आता है। ईगो आता है तो घमंड आता है कि नहीं, मैं तो एक दिन में इतना पे आउट ले रहा हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कल मुसीबत भी आएगी तो मुझको हैंडल करते आता है। लेकिन साथियों, ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, उसमें आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। पूछ लो आज के लीडरों से कि उनका समय कैसे व्यतीत हो रहा है, सबके जवाब मिल जाएंगे आप लोगों को। तो समय काफी हो गया है, और मेरा सर, आप हैंड राइज करें कि आज की लीडरशिप पर और आज के वक्त पर मैं सही तरह से बात रख पाया कि नहीं रख पाया। गंगा विष्णु सर, आप में से कोई भी दोनों में से हैंड राइज करे। जी मेरा बिल्कुल। सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी 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 जी। बहुत ही लाजवाब आज का लीडरशिप के ऊपर जो आप बात की गई है, बहुत ही अच्छा लगा। वास्तव में आज हम सभी लोगों के बीच में बहुत सारे छोटी छोटी लापरवाहियां हुआ है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर पहुंच पाए। तो ये सब चीजों को नहीं करना है, और हम सभी लोगों को आगे और बेहतर बनना है। थैंक यू और मेरा सर, प्रदर्शन। थैंक यू। 2 मिनट में विष्णु शर्मा सर से भी पूछूंगा। सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ शर्मा सर में। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मेरे को सर, मैं आगे क्या बोलूं सर, जो है हमारे परम पिता परमेश्वर को चरण वंदन करता हूँ। उसके बाद अपने माता पिता, आप सभी के माता पिता को चरण वंदन करता हूँ। और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रथापक सर और करीना मैम को भी चरण वंदन करता हूँ। और हमारे गुरु जी कुलदीप सर, पटेल सर, मैं गणेश नाग सर और हमारी मातृशक्ति हैं, सभी को चरण वंदन करता हूँ। और हमारे पैनल पर जितने पार्टिसिपेट बने हुए हैं, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। गुरु जी, आज आपने जो बात कही मेरे दिल में ऐसे लगी कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस बात का जो आपने कहा उसका मुझे आज बहुत ही बहुत बहुत जो है एहसास हुआ कि वास्तविक आपकी बात में बहुत ही दम है। क्योंकि मैंने आज अपने आप में ये साबित कर लिया है सर। जो आप कहते हैं कि खुद में लीडर बनिए, अगर किसी के भरोसे से चले गए तो कहीं ना कहीं आपके पर काट दिए जाएंगे। तो मैं वास्तविक यही कहना चाहूंगा, जो आज हमारे सिस्टम में आए हुए थे विश्व विजेता, और उन्होंने हमारे ऐसे पर काटे कि आज मेरे को एहसास हुआ है कि हमारी जो टीम थी, वो सारी टीम जो है हमारी, उन्होंने ऐसे कट की है कि मैं कभी
अपने आप में विश्वास भी नहीं कर सकता था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ कि सर आपकी बात में बहुत दम है। और वास्तविक अगर शिक्षा गुरु देते हैं तो शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए, ना तो शिक्षक के पर्पस होना चाहिए, ना गुरु के अपने पर्पस से होना चाहिए। पर्पस से होना चाहिए तो मार्गदर्शन ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमेशा व्यक्ति हमारे साथ कार्य करे या न करे, हमारी जो है तारीफ तो करता रहेगा, तो उसे ये एहसास रहेगा कि हाँ हमारे गुरु ने कुछ हमें ऐसा ज्ञान दिया था कि अगर हम उस बात पे चलते तो हमारे साथ शायद थैंक यू ऐसा सरपंच सर, नहीं थैंक होता। यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू सर। देव आपको शायद और भी जवाब कुछ मिल गए होंगे आज के सेशन से। जी और जी 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 सर। आप लोग हैंड राइज करके अगर ये सेशन लेने का मुझको नहीं भी बोलते तो कभी ना कभी ये सेशन मेरे द्वारा लिया जाता सर, ये भी पक्का था। क्योंकि हकीकत बयां करना ही एक सेशन होता है। आज क्या चल रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलतियां हो रही हैं, इन सब बातों का भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है सर। तो थैंक यू सर, आप लोगों को संतुष्टि मिली आज के सेशन से, मेरी मेहनत सफल हुई। और इसीलिए साथियों मैं कहता हूँ कि हम ट्रेनिंग लेने से पहले बहुत तैयारी करते हैं, और जब सेशन लेने आते हैं तो उस तैयारी आदि कहीं ना कहीं मिस होती है। दिल से ट्रेनिंग लो साथियों, दिल से अपनी बातें रखो, तो सभी लोगों के दिल को छुएंगी। क्योंकि दिखावा बहुत हो गया साथियों, आज एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनते हैं, पर हकीकत में देखना कि वो कितने मोटिवेट हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन चीजों पर गौर कीजिएगा तो आप अपने आप के मोटिवेटर खुद बनेंगे। तो इसी की आज जरूरत है साथियों, आपो में गुणों की कमी नहीं है, बहुत गुण है आप लोगों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पहचानो। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, समय काफी ले चुका हूँ मैं। तो डिगर से मैम आप आए, मोस्ट वेलकम आपका। और श्रद्धा श्रुति मैम को स्पेशल स्पीच के लिए बुलाए, मैं लिस्ट भेजता हूँ उसके बाद। जी थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आज आपने लीडरशिप के ऊपर जो अपने विचारों को रखा और जो बातें रखी, सच में एक सोचने वाली बातें है। और हर एक व्यक्ति को, हर लीडर्स को इन बातों पर गौर करना चाहिए और उनको बहुत ही शांत मन से सोच के समझ के अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि जिंदगी में चुनौतियां बहुत सी आती है और चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक भी बनाती है और इसी से आपके जीवन के महत्व का निर्माण होता है। तो चुनौतियां आती है तो उनसे हमें किस तरह से लड़ना है और उन सारी चीजों को अपने जीवन में कभी भी आने नहीं देना है जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमें अपने आप पर विश्वास करना कितना ज्यादा जरूरी है, इन सारी चीजों पर सर ने आज बहुत ही शानदार तरह से अपने विचारों को रखा। सर को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी ऐसी ग्रेट मातृशक्ति, ग्रेट लीडर हम सभी के बीच जो हमेशा बनी रहती है और जो कि आज हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। जैसे श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम है मैम जी, आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम थैंक मैम, यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु, मैं उनको चरण वंदन करती हूँ। और हरीश के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति द्वारा सुमित्रा मैम, मैम सुपर से भी ऊपर, बहुत ही शानदार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सर की बात को तो दोहरा नहीं सकती, लेकिन आज का टॉपिक था हमारा लीडरशिप। क्या लीडरशिप का महत्व हम समझते हैं?
नहीं समझते हैं। और ये बात भी उतनी सत्य है कि ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। मैं अपना विचार रख रही हूँ। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। हाँ, कोई ज्यादा तो कोई कम, लेकिन बजती है, दोनों हाथ के टकराने से ही ताली बजती है। आज हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा अपलाइन वो लीडर है, तो कहीं न कहीं हम भी आज किसी के अपलाइन है ना। आज कहीं न कहीं हम भी किसी के अपलाइन है। अगर हम अपने अपलाइन का कमी ढूंढते हैं, तो मेरे अंदर भी कभी मेरी लाइफ लाइन ढूंढती होगी। और ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि हम अगर अपलाइन की कमी ढूंढते हैं, तो हमारी भी लाइफ लाइन मेरे अंदर कमी ढूंढती होगी। तो पहले हम क्यों न अपने आप को सुधार लें कि लाइफ लाइन को मौका ना मिले हमारे अंदर कमी ढूंढने की। हमारे जितने भी ग्रेट लीडर थे, मैं जितने भी हमारे करोड़पति थे, लखपति थे, जितने भी ग्रेट लीडर जिनका एक नाम है, गलती बहुत सारी की है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। और बिल्कुल सही सर ने कहा कि हमारे अंदर ईगो, घमंड, लालचपन ये आ जाता है, तो हम ये भूल जाते हैं सामने वाले का पैसा हम किस तरह से लगवा रहे हैं, कितना झूठ बोल के और कितना सही बोल के, कितना परसेंटेज झूठ है और कितना सही है। तो 25% पहले सही रहता था और 75% गलत रहता था, क्योंकि गलत गलत सपने दिखाते थे। हमारे अंदर एक लालच आ गई, आज इतना कमाए, कल चलो एक और आईडी लगाते हैं, उसी को 2-3 सपने दिखलाएंगे, वो 10 लाख का लगा लेगा। यही होता आया है। गलती तो हुई है, लेकिन आज कहीं न कहीं वही बड़े लीडर्स के साथ जाने के लिए हम और आप मारपीट करते थे। आज वो बड़े लीडर्स हैं, उनके साथ हम आज आईडी लगाएंगे, नहीं वो बड़े लीडर उनके साथ आईडी लगाएंगे। और जब उन्होंने तो अपना रंग दिखला दिया, मतलब आज जो हैरिस पर मुसीबत आई है, कॉल रिसीव नहीं करना, नेटवर्क इशू है, आज हम वहाँ फैमिली में बिजी हो गए, ये बहाने आती थी। और सबके साथ आई है, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ आया है ये चीज। लेकिन आज उन्हीं लीडर के नाम के पीछे हम और आप भाग रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हीं का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है। अगर सच पूछे, आज कोई भी अपलाइन, आज मेरे ही अपलाइन मान लो एग्जाम्पल के रूप में, मेरे ही अपलाइन आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया, कुछ दिन साथ दिया, मान लो बीच में छोड़ दिया, तो क्या हम उनको बुरा बोलेंगे? नहीं, उस अपलाइन को ट्रिपल थैंक्स दो। एक तो आपने प्लेटफॉर्म दिया, दूसरा कि आपने मेरी आईडी लगाई, मेरी इनकम आने लगी, और तीसरा थैंक्स वहां दो, उन्होंने इतने सोचने समझने की शक्ति बना दी है कि कौन गलत और कौन सही है, इसका साथ साथ मुझे छोड़ देना है। ये अपलाइन क्यों सोचे, हम लाइफ लाइन वाले ही क्यों नहीं सोच ले कि मेरा अपलाइन गलत, अभी रास्ता भटक गया है, गलत रास्ते पे है, लेकिन मुझे ईमानदारी के साथ काम करना है, मुझे इनके साथ अब काम नहीं करना। जो लीडर्स मुझे बीच मझधार से उठाया, मुझे उसके साथ काम करना है, वो सच्चाई है, उसके अंदर ईमानदारी भरी हुई है। हम अपने आप साइड हो जाएंगे। किसी का गुण हमेशा याद रखो, हमेशा। हर इंसान में गुण और अवगुण होता है, हर इंसान में होता है, वो चीज हमेशा याद रखना है। अवगुण छोड़ दो, वो क्या लेना, लेकिन उनके अंदर खासियत तो थी। अगर आज वो करोड़ों लाखों रुपए कमाए, तो कहीं ना कहीं मेहनत की होगी ना। शुरुआती दौर में जब उनकी खुद वो हाईरिच में
आए होंगे, उनके बदले हम और आप मेहनत नहीं करते थे, वो खुद मेहनत करते थे, तब जाके लाखों करोड़ों रुपए कमाए। ये उनका सबसे बड़ा गुण। गलती किए, थोड़ी सी मुसीबत नहीं आई, फैसला ले लिया, 10 जगह हाथ पैर मारने लगे। कोई भी किसी को भी हम लाते हैं तो कंपनी के ऊपर विश्वास करके नहीं, अपने अपलाइन के ऊपर जो उसकी आईडी लगाती है उस पर विश्वास करके वो आता है। हम क्या करते हैं, विश्वास तोड़ देते हैं। जैसे कोई पेपर का टुकड़ा, उसको बीच से फाड़ दो, हो गया, 2 हिस्से हो गए। गलती यहाँ भी उन्होंने की। जो लीडर गलती करके, कोई भी लीडर हो, मैं सिर्फ करोड़पति लखपति वाले नहीं, हर एक लीडर की बात मैं कह रही, लेकिन जो लीडर आज एक सच्चे हैरिस के साथ बना हुआ है बिना इनकम का, तो कम से कम उसको परेशान मत करो। ठीक है, आप करो काम, क्योंकि बोलते हैं ना, एक पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत कुछ में ये नहीं होता किसी का आप खून कर दो, मर्डर कर दो, नहीं, गलत रास्ता नहीं पकड़ना। हमारी धैर्य गलत समय में ही देखा जाता है, इसके अंदर कितना धैर्य है। और जिस बिजनेस के मातृशक्ति इतना 2 साल से धैर्य साहस के साथ टिकी हुई है, क्या उनके बिजनेस पार्टनर जितने भी लीडर्स मातृशक्ति, हम लोग इतने कमजोर हो सकते हैं? नहीं, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। हमारे दिमाग में तो ये होना चाहिए, अरे हमारी मातृशक्ति 2 साल से अकेले झेल रही है, उनके अंदर कितने धैर्य और साहस है। हम मातृशक्ति तो उन्हीं को देख के आगे बढ़ते हैं। और जहां तक मुझे लगता है, हमारे जितने भी पुरुष साथी यही सोचते होंगे, जो सच्चे हरिजन है, कि वो अगर कर सकती हैं तो हम लोग पैनल पर क्यों नहीं जाएं, गुरुकुल में क्यों नहीं जाए, वहां तो ज्ञान प्राप्त होता है। पैसा तो सेव है ही, आ ही जाएगा आज न कल, लेकिन 10 आदमी की बात तो सुनते हैं, सुनने से भी नॉलेज तो बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं, सर आज क्या अपडेट है बताइए ना, सुन लिया है अपडेट, आप शुरू में दे दो पैनल पर, देखो हमारी संख्या कितनी कम होती है। तो ये क्या हमारे आपके बीच एक मजबूती बना पाएगा? नहीं। हम सभी का सोच नॉर्थ में एक होना चाहिए। मैं हमेशा से एक ही बात, आज भी वही बात रिपीट, मुट्ठी बंद करके रहो, मुट्ठी बंद करके रहो, एक सोच होना चाहिए, जय हरि जय गुरुकुल, ये चीज होना चाहिए। तो मेरे जितने भी मातृशक्ति और हमारे पुरुष साथी हैं, जो भी पैनल पे 2 टाइम आए, क्योंकि सबका काम है, सबका बिजनेस, सबकी फैमिली, सबका होता है। आप एक टाइम भी आते हो पैनल पे, तो मेरी सोच यही कहते हैं, अरे आज ये पहली बार आए हैं, इनको लिंक नहीं मिलता होगा, कहीं से मिला है, ये जरूर सच्चे हरिजन ही है हमारे हैं, ये हमारे हरिज के मेंबर्स हैं, ये सोच आती है। एक दूसरे को देख के, सुनने से, बोलने से बहुत कुछ समझ में आता है। अगर हमारा प्लान बोलता है आप 10 लाख लगाओ, हम इतने मेच्योर नहीं है कि हम ये सोचे कि हम एक बार में 10 लाख कैसे लगा लें। पहले 1 लाख लगाते हैं, 10,000 लगाते, 20,000 लगाते हैं, तब 10 लाख लगाइए। अगर कोई ये कहता है कि मेरा ये नया नया बिजनेस है, कभी हम नेटवर्किंग में काम नहीं किए, नहीं समझ पाए, तो आपकी निजी लाइफ तो है, वहां भी इस तरह से कितनी समस्याएं आती होंगी, उसको कैसे आप हैंडल करते हो? इस चीज को हम हैंडल क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा लगाते हैं तो इनकम आती है, होता है एक दिन में ही, रातों रात ही हम खरबपति बन जाएं, यहाँ ये सोच रहती है हमारी। तो जो पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हो गया सो हो गया, वो हाँ दिमाग में रखो, वो गलती अब नहीं दोहरानी।
अब नया जन्म हुआ है, नए सिरे से हम लोगों को चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और बहुत ही शानदार तरह से अपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्द आपके हमेशा होते हैं। बिल्कुल एक निडरता और एक विश्वास, एक आत्मविश्वास के साथ जो आप अपने शब्दों को रखती है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मविश्वास होना जरूरी है कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम अपने आप में सोच सकते हैं। और अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हम बदल सकते हैं। तो लोग चाहे बदलते रहे, बदलने दो, क्योंकि लोग तब पीछे आएंगे जब हमारा अच्छा वक्त आएगा। और अच्छा वक्त हमारा शुरू हो चुका है। हम और हमेशा से मैं एक बात कहती हूँ, हाई रीच हमेशा से था, है और रहेगा। और यहाँ पर हमें हमें अपने आप में बने रहना है। और हम किस तरह से अपने आप को रख पाते हैं, किस तरह से एक निडरता के साथ एक बेहतर व्यक्ति बन पाते हैं, ये हमारे अंदर होना जरूरी है कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग की ओर। मैम 2 मिनट के लिए हमारे राघव कृष्ण का हैंड राइज आया है, समय तो नहीं है, ओके सर। तो मैं अनम्यूट को ऑप्शन दे चुका हूँ राघव सर को। 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद क्लोजिंग में आरपी भास्कर सर को लीजिएगा। जी 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 सर, थैंक यू सो मच। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर मिस्टर राघव कृष्ण सर जी। आप आए सर और अपने शेयरिंग को रखिए अब समय का ध्यान रखते हुए, तो मोस्ट वेलकम है सर। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। राघव सर, मोस्ट आपको वेलकम अनम्यूट सर। का ऑप्शन जा चुका है। मोस्ट वेलकम थैंक यू राघव सर, सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। और आज का सर का जबरदस्त ट्रेनिंग के उपलक्ष्य में एक प्यारा सा गीत मेरे माइंड में आया, तो इसीलिए मैंने हैंड राइज किया। और आइए सभी गुरुवर, सभी भाई बहनों, सभी को प्रणाम करते हुए ये प्यारा सा गीत सुने। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा साथी, चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से तू प्रीत जोड़ ले। बिछौना धरती को करके आकाश ओढ़ ले, बिछौना धरती को करके आकाश मोड़ ले। यह पूरा खेल अब जीवन का तूने कहाँ है खेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला,
तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। थैंक यू मैम जी, थैंक यू दीदी जी। जय हरीश, जय जय हरीश। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने अपने स्पेलिंग पार्ट को रखा और बहुत ही संगीतमय तरीके से जो आज अपनी वाणी रखी और इस मंच को संगीत के सुरों से सजा दिया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय भी हो चला है, तो मैं नेक्स्ट क्लोजिंग पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो सर जी, क्लोजिंग में आरपी भास्कर सर को लेना है। जी, तो हमारे बीच से बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बने हुए हैं। तो मैं आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर आरपी भास्कर सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम आरपी भास्कर सर जी। शायद सर आप कंफर्ट जोन में है, तो मोस्ट वेलकम है। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है सर। सर आप कंफर्ट जोन में है, तो मोस्ट वेलकम है। जी, तो कोई बात नहीं सर, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच। बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं शुभानंदु चक्रवर्ती सर जी। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट। डॉक्टर हसन सर को लो। जी 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 सर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं हमारे बीच बने ऐसे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर जी को वेलकम करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ। तो मोस्ट वेलकम है सर जी। वेलकम आप सर, आए वेलकम सर। और के मोस्ट वेलकम सर। सेशन के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम सर जी। जी थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। सुमित्रा मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ मैं। और बस थोड़ा सा सर अभी देर से लेट ज्वाइन कर पाया, तो आज का हमारा ट्रेनिंग पार्ट जो रहा उसको मैं सुन नहीं पाया हूँ। थोड़ा सा एक हमारे एक मित्र की घर में घटना हो गई थी, क्योंकि माता जी का आज एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया, तो उसमें थोड़ा सा बिजी रहा अभी। इस वजह से अभी देर से अभी मीटिंग ज्वाइन कर पाया हूँ आज दिन भर। और बाकी जो हमारा अभी सेशन रहा है, हमारे साथियों को मैं सुन पाया हूँ। जिस लीडरशिप को लेकर अभी चर्चा हो रही है, और इसमें हमें अपनी लीडरशिप को अपने आप में खुद लेना होगा, खुद उसको पहचानना होगा। बाकी जहाँ कहीं कुछ अगर हमारे साथियों के द्वारा या हमारी लीडरशिप में हमारे लोगों के द्वारा किसी से कोई मिस्टेक भी हुई है, कुछ जानबूझकर हुआ है, जिसको सब पर लागू नहीं किया जा सकता, जैसे कि अभी हमारे एक मैम आई थे। तो हाँ, बहुत सारे हमारे लीडर्स रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपनी टीम को लीड करते हैं। तो सब अपनी जगह पे हैं। अगर हम अपने लीडर के बारे में बोलते हैं तो यहाँ हमारी टीम भी है, बट इसका डर नहीं है, क्योंकि अगर अपनी टीम के साथ में कुछ ऐसा किया होगा तो हम चुप भी रहेंगे, तब भी हमारी टीम हमें उस नज़र से देखेगी। और अगर हमारे लीडर ने हमारे साथ किया है तो फिर हम अपने टीम के डर से उस सच्चाई को भी नहीं छुपा सकते हैं। और आज उसी को हम यहाँ समझ रहे हैं। और आगे आइंदा से हमारे किसी भी साथी के साथ में ऐसी जातियाँ ना हों। हम यहाँ पर
किसी के बंधुआ मजदूर न बने, बल्कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और इस नेटवर्क में हम सब साथी बराबर के साझीदार होते हैं। आज प्रेजेंट में हमारा ये संगठन, हमारा ये गुरुकुल काम करता है। यहाँ पर भी हमें सबकी साझेदारी के साथ, सबके विचारों की महत्ता के साथ में, एकता यूनिटी के साथ में आगे बढ़ना है और इसी गुरु मंत्र को हमें लेके चलना है। वरना हम अगर वही परंपरा ढोते रहेंगे तो जो रूढ़िवादी परंपराएं कभी हमारे धर्मों में, कभी समाज में इस तरीके से बैठा दी गई कि हम कभी उनको, उनके किसी भी ऐसे कामों को सामने अगर लाते हैं तो उल्टा कुछ धर्मांधता का हमारे सामने प्रदर्शन होता है कि हमें ही रोका जाता है कि इस पर बात ना किया जाए। अगर हम उस पर बात नहीं करेंगे तो फिर जो कुछ कुरीतियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? फिर हमारा समाज, हम सब कैसे आगे बढ़ेंगे? कभी हमारे समाज के सुधारक जो रहे हैं, उन्होंने समय समय पर, चाहे वो किसी धर्म समाज की बात हो, उसको जो है लोगों के बीच में जो सही है उसको रखा और उसको कोशिश किया कि समाज में बदलाव आए। धीरे धीरे उन बदलावों को हमने अपने समाज में देखा। कभी ज्यादा पर्दा प्रथा हो या और बहुत सारे, उन पर जाऊंगा तो मैं एक अलग विषय हो जाएगा वो। तो आप सबको मालूम है कि हमारे साथ में पहले से ही ऐसी कुछ चीजें बनी रही हैं। और अगर आज हम अपने नेटवर्क में हैं और यहाँ पर भी अगर कुछ हमारे साथ गलत हुआ है तो हम वो गलती ना तो खुद अपने अंदर में दोहराएंगे, ना अपनी टीम के साथ में होना देंगे। हम आज जो सीख रहे हैं उस लीडरशिप के बारे में, उसका मायने यही है। बाकी अगर किसी ने गलत नहीं किया है, अगर हमने अपनी टीम को साथ लेकर अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो हमें फिर किसी ऐसे बात की, डर की कोई बात नहीं है कि हमारी टीम हमारे बारे में क्या सोचेगी। अगर हमने कहीं गलतियां की हैं तो हम कुछ भी कहते रहें, और हमारी टीम बहुत अच्छे से जानती है। और जो नहीं जानती थी वो भी अभी इन 2 सालों के लगभग के इस दौर में, 18-20 महीने में हम सब लोगों ने उसको देखा है। अगर हमने महसूस किया है और अगर हमारा जो चरित्र रहा है इस टाइम के समय में, तो हमारी टीम के लोगों ने भी उसको देखा होगा कि कौन हमारी लीडरशिप में, हमारे नेतृत्व के रूप में हमारे लिए ये परफेक्ट है। तो ये लीडरशिप हमें लेनी है और जो सही है, अगर उसको हम सही तरीके से लेंगे, सही तरीके से उसका निर्वहन करेंगे, क्योंकि यहाँ इस सेक्टर में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति लीडर होता है। अगर आप इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं तो यहाँ आप किसी के अंदर में नहीं, बल्कि आप खुद एक लीडर बनकर आए हैं। क्योंकि जब आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका टीम आगे नीचे आपके टीम आएगा। तो जब आपका टीम खुद आएगा तो आप उसको खुद लीड करेंगे या किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देंगे। अगर दूसरे के भरोसे छोड़कर, जैसे कि हमारी अभी हमारे एक सर बोल रहे थे, तो वो बता रहे थे किसी उनके जो अपलाइन रहे हैं कि किस तरीके से उनकी टीम को आज तोड़ा गया या जो भी मैटर रहा है। तो हमें ऐसे अपने लोगों को ऐसे किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ देना है। अगर हमें सक्सेस होना है और हम अपने लोगों को जिस उद्देश्य को लेकर इस सेक्टर में लाते हैं, उनको आर्थिक आज़ादी का जो हम ड्रीम बताते हैं, दिखाते हैं, अगर उसको पूरा कराना है तो हमें अपने लीडरशिप के साथ अपने लोगों को भी सशक्त बनाना होगा। और उसी सशक्तता को हम अपने सब लोगों में देख पाएं कि गुरुकुल हमारा उसके लिए काम करता है कि हम सब लोग मजबूत बने, अपने खुद की लीडरशिप पहचाने
हम अपने आप में अपना खुद का अपनी पहचान बनाएं। तो आज का ये मीटिंग इस तरीके से, जितना मैं लगभग लास्ट में सुन पाया, बहुत ही सार्थक और जानदार रहा। और हमें इस पर विचार करना है, मनन करना है कि हमें ऐसी किसी भी गलत परंपरा को, गलत सोच को अब ना तो बर्दाश्त करना है, ना उसके अंडर में कभी रहना है, किसी के दबाव में, चाहे वो कितना ही बड़ा लीडर हो, रहा हो या आने वाले समय में हो सकता हो। हम सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता के साथ में और अपने लोगों के साथ में जिस नेटवर्क के उद्देश्य की जो बात है, उसको पूरा करने के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि हमारे साथियों के साथ हमारी जो आज यहाँ पर टीम खड़ी होती है, वो खाली अपने फायदे के लिए नहीं खड़ी होती है, बल्कि हमें अपने लोगों को भी उस फायदे से, उनके उस उद्देश्य पूर्ति से उनको वहां तक लेके जाना होता है। तो हम किसी भी गलत बात को ना तो अपने अंदर रखेंगे, ना अपनी टीम के साथ में वो कुछ भी गलत होने देंगे। अगर हम इतनी ही ईमानदारी से, इतनी ही पारदर्शिता से अपने लीडरशिप को लेना चाहते हैं, तभी हमारा इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में होना ठीक है। वरना तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ खुद धोखे में हैं और अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय जय हरे दोस्तों। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाया। के लिए दिल से मैं धन्यवाद करती रहूं और इसी तरह हमेशा इस गुरुकुल में बने रहे और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर मैम जी पटेल समय सर को ले लेना आशीष वचन में। भी, तो समय भी हो चला है, तो आशीष बच्चन के लिए मैं हम सभी के बीच हमारे ग्रेट गुरु बने हुए हैं, क्योंकि आज के इस शानदार सेशन का सार हम सभी के बीच रखेंगे और हम सभी को अपने आशीष वचनों से अनुग्रहित करेंगे। तो ऐसे ग्रेट गुरु को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी के को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और अपने आशीष वचनों को रखें। मोस्ट वेलकम गुरु वेलकम सर, मोस्ट जी। वेलकम पटेल सर। सर जी आप कंफर्ट जोन में, तो मोस्ट वेलकम है। सर जी शायद पटेल सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी। जस्ट ए मिनट मैम। सोनार्थी सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो हैंड राइज कीजिए। प्रिया मैम आप कंफर्ट जोन में हैं? मैम आप कंफर्ट जोन में है चलो तो मैम ये हैंड राइज। दायित्व मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ आज, कि क्लोजिंग तो आपने बहुत अच्छी की है, साथ ही साथ आज की ट्रेनिंग, आज के स्पेशल स्पीच और आज के क्लोजिंग से क्या समझे हैं आप? तो आप ही आज का आशीष वचन रखिए समय को देखते हुए। जी जी, थैंक यू सर जी, वेलकम बहुत मैम। बहुत 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 धन्यवाद। इस गुरुकुल में आज सभी गुरुजनों के बीच में आज मुझे अवसर मिला है अपने विचारों को रखने का, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हुई, क्योंकि आज हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, हमारे ग्रेट गुरुजन का जो आज ट्रेनिंग सेशन रहा, क्लोजिंग पार्ट रहा, शेयरिंग रहा,
तो आज हम यहाँ पर आज इस गुरुकुल में अगर बने हुए हैं तो इस गुरुकुल की गरिमा को बनाए रखना और एक विश्वास के साथ एक बेहतर व्यक्ति बनना, एक बेहतर लीडर बनना किस तरह से हम बन सकते हैं, क्योंकि एक लीडर बनना आसान नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर उसे पूरे दिल से शिद्दत से हम करें तो मुश्किल भी नहीं है। और जिस तरह से हम अपने पे एक परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं और परिवार के हर एक सदस्य का हम उनकी जरूरतों का ख्याल रख पाते हैं, उसी तरह हमें इस बिजनेस में भी हर एक हमारे टीम लीडर की जरूरतों का ख्याल रखना, उनके हित के बारे में सोचना, ये मायने रखता है। और एक निस्वार्थ भाव, चाहे वो अपलाइन के प्रति हो, चाहे हमारी डाउनलाइन के प्रति हो, कि हर एक व्यक्ति यहाँ एक समानता का अधिकार रखता है। और तो यहाँ पर किसी में भी भेदभाव न करना और सभी को एक समानता का अधिकार मिलना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। कोई किसी का मालिक नहीं तो कोई किसी का नौकर नहीं। तो यहाँ हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनना जरूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ मालिक होता है। तो हर एक व्यक्ति को जरूरी है ये कि वो अपनी हर भूमिका को निभाए। चाहे वो, अगर आज हम सीख रहे हैं तो हमारे लिए एक शिष्य की भूमिका, अगर हम सिखा रहे हैं तो एक गुरु की भूमिका, तो वो एक पिता और पुत्र की तरह होता है, एक माता और एक बच्चे की तरह। तो हर एक भूमिका को निभाना, ये एक बेहतर लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। और आज एक अच्छी सोच और विश्वास के साथ और एक निस्वार्थ भावना के साथ हमेशा मैं यही कहूंगी कि हमेशा यहाँ पर इस गुरुकुल में सीखते रहे और सिखाते रहे। और हर एक व्यक्ति जो आज अगर कहीं हम सभी के माध्यम से अगर एक भी व्यक्ति के जीवन में अगर बदलाव आता है, तो ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात होगी। और मैं समझती हूँ कि अगर मेरे बातों से, मेरे विचारों से किसी के भी जीवन में परिवर्तन आता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। और सोच और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट गुरुजन जो शानदार सेशन को और भी बेहतर और शानदार बनाए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह इस गुरुकुल में हमेशा बने रहे और हम सभी के ऊपर आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। तो मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक लाइन कहना चाहूंगी कि माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं है, माना जिंदगी की राहें आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा कर चलने में कोई नुकसान नहीं है। तो आज हमें हर अच्छे और बुरे के बीच का जो फर्क है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ गलत करता है तो हमें तकलीफ होती है, तो उसी तकलीफ को हम महसूस कर सकते हैं कि अगर हम किसी और के साथ अगर कुछ ऐसा गलत करते हैं तो उन्हें भी ये तकलीफ महसूस होगी। तो कभी भी किसी के लिए गलत ना सोचे, ना कहे, और हमेशा एक अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ हमेशा लगातार बने रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी के जीवन में इसी तरह बहुत सारी खुशियां आए और आप सभी के सपने साकार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और दिल से आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और इसी तरह अपना समय देते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और गुरुकुल इसी तरह फलता फूलता रहे। तो थैंक यू सो मच। और आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है, तो हम आज की इस शानदार मीटिंग को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे जय जय हैरिस के साथ। थैंक यू, जय थैंक जय यू सो हरि, मच। जय जय हरि, जय जय हरि, चला रहा जय जय हरे, हरि, जय 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 हरे, हरि। जय जय हरे, घर जय घर जय हरि हरे, बसुर जय हो। जय हरे, जय जय